अपने गुरु से क्षणभंगुर पार्थिव सुखों की याचना मत करना, अमरत्व के लिए याचना करो। अपने गुरु से सांसारिक आवश्यकताओं की भीख नहीं मांगना। सच्चे शिष्य के लिए आचार्य के चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। जो कोई अपने गुरु की भावपूर्वक अहर्निश अथक सेवा करता है, उसे काम, क्रोध और लोभ कभी सता नहीं सकते। गुरु के आशीर्वाद का खजाना खोलने के लिए गुरु सेवा गुरु चाबी है। उस समय तारापीठ तारापुर गांव के निवासी गहरी नींद में सो रहे थे, परंतु एक युवक बड़ी बेचैनी के साथ अपने घर के आंगन में टहल रहा था। उस गांव की इष्ट देवी तारा देवी थी। युवक तारा देवी को मानता था। युवक के चहल कदमी की आवाज से राजकुमारी की आंखें खुल गए। उसने चौंक कर कहा, कौन? वामा, तू अभी तक सोया नहीं, जा सो जा। वामा ने कहा, मां, अब मुझे इस गृहस्थ संसार से मुक्ति दे दो। मैं अब गृह त्याग करना चाहता हूं। मैं इस माया में नहीं रहना चाहता। बचपन के दिनों तुम ही तो कहा करती थी कि भगवान को दिल लगाकर पुकार। अब उन्हें पुकारने जा रहा हूं। मां घबरा कर बोल उठी, इस अंधेरे में कहां जाएगा? पागलपन मत कर, चल सो जा। मां, तुम इसकी चिंता मत करो, बस मुझे अपना आशीर्वाद दो। इतना कहने के बाद वामा तेजी से घर के बाहर निकल गया। स्मशान के पास आते ही अनेक डरावने दृश्यों से भयभीत करने लगे। वामा जय मां तारा उच्चारण करता हुआ आगे बढ़ने लगा। एकाएक उसने देखा कि सामने एक विराट पुरुष दोनों हाथ बढ़ाकर उसे अपने अंक में भर लेना चाहता है। तुरंत वामा ने तेज आवाज में पूछा, कौन है? क्या आप स्मशान के भैरव देवता हैं? नहीं वत्स, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे एकमात्र शिष्य हो। मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। कहने के साथ ही उस विराट पुरुष ने वामा को गले से लगा लिया। जिस प्रकार परमहंस रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी सतीश चंद्र मुखर्जी को पाने के लिए व्याकुल थे, ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी कैलाशपति महाराज वामा की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तक वामा अपने परिवार से जुड़ा रहा और आज सारा बंधन तोड़कर अनजाने में ही गुरु के पास चला आया। राजकुमारी, जो कि वामा की माताजी थीं, अपनी ममता के कारण कभी कभी आती और अपने बेटे को एक नजर देखकर वापस चली जाती। गांव के अन्य लोगों की तरह वह भी
ब्रजवासी महाराज से डरती थी। ब्रजवासी महाराज सिद्ध महापुरुष थे। ब्रजवासी महाराज और स्वामी मोक्षदानंद कुटिया के सामने बैठकर प्रायः ज्ञान चर्चा किया करते थे और वामा एक और चुपचाप बैठा उनकी बातें सुना करता। वामा की बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हुई थी कि वे इन बातों को समझ पाता। बातचीत करते समय एक दिन ब्रजवासी महाराज ने अपने सहयोगी मोक्षदानंद से कहा कि वामा सत्यवादी है, सरल है और साहसी भी है। इसके भीतर लज्जा, घृणा या भय नहीं है और इसे दीक्षा देने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इसके पूर्व का मंत्र ही इसके पास है, लेकिन अभी इसे याद नहीं। इसे वेदांत की बातें सुनाते जाओ, आगे कभी इसका अभिषेक कर दिया जाएगा, तब इसकी पूर्व स्मृति अपने आप आ जाएगी। उस वक्त यह स्वयं ही जान लेगा कि वह क्या है, इसका मंत्र क्या है। इसे बताने की जरूरत भी नहीं होगी। इसके बाद वामा की ओर देखते हुए गुरुदेव ब्रजवासी महाराज ने कहा, कल से मोक्षदानंद तुझे वेद पढ़कर सुनाएंगे, मन लगाकर सुनना। दूसरे दिन से वेद पाठ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और कृष्ण त्रयोदशी के दिन पाठ समाप्त हुआ। वामा को भिक्षाटन के लिए भेजा गया। आज उसका अभिषेक होगा। रसोई बनाकर वामा ने इष्ट देवी को भोग लगाया और प्रसाद दरिद्र नारायण में वितरित किया। शाम के समय गुरुदेव उसे अपने साथ लेकर स्मशान भूमि पर आए। चारों ओर सियार, कुत्ते व गिद्ध अधजले शवों को खा रहे थे। वृक्षों पर चमगादड़, उल्लू आदि फड़फड़ा रहे थे। सहसा वामा ने देखा कि घोर अंधकार के मध्य एक बीज मंत्र प्रकट हुआ, ओमकार। इस दृश्य को देखकर वह चकित रह गया। बीज मंत्र पाते ही उसके सारे शरीर में आनंद की लहरें हिलोरे लेने लगी। यह घटना सन 1868 की एक महारात्रि को हुई। ब्रजवासी महाराज ने एक सेमल वृक्ष के नीचे उसे बैठाते हुए कहा, तुम्हें जो बीज मंत्र मिला है, यहाँ बैठकर उसका जप करते रहो, डरना मत, मैं सामने मंदिर में हूँ। गुरु के कथनानुसार वह बैठकर जप करने लगा। चारों ओर भीतजनक शब्द और अद्भुत दृश्य देखकर उसका मन चंचल होने लगा। इसी समय एक नारी अट्टहास करती हुई सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी लाल जीभ और बिखरे बालों को देखकर वामा इतना डर गया कि जप छोड़कर सीधे मंदिर की ओर भागा, गुरुदेव की तरफ। उसे आसन छोड़ आते देख गुरुदेव ने पूछा, क्या हुआ रे, भाग क्यों आया? वामा ने कहा, गुरुदेव, एक राक्षसी मुझे निगलने आई थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। ब्रजवासी महाराज ने कहा, बड़ा डरपोक है, चल दिखा कहाँ है तेरी राक्षसी। स्मशान के निकट आने पर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उसे पुनः आसन पर बैठाते हुए गुरुदेव ने कहा, अब डरना मत, मैं मंदिर में हूं और आसन छोड़कर उठना मत, मेरी यह आज्ञा है। गुरु से आश्वासन पाकर वामा इस बार दृढ़ होकर आसन पर बैठ गया। रात के शेष प्रहर में साधक का शरीर समाधिस्थ होने लगा। बाघ आदि, सियार आदि के कई भयानक शब्द आए, लेकिन गुरु के वचनों पर दृढ़ता से लगा रहा। साधना के मध्य में वामा को यह ज्ञात हो गया कि वह पूर्व जन्मों में क्या था।
यहाँ तक कि उसे अपने इस आसन को भी पहचानने में देर न लगी, जहाँ पर गुरुदेव ने उसे दृढ़ता से बैठकर जप करने के लिए कहा। ये वही आसन था जिसमें कई जन्मों तक, कई वर्षों तक इसने इस आसन पर बैठकर साधना की थी। मोक्षदानंद को तब तक यह नहीं मालूम था कि वामा को जाति स्मरता प्राप्त हो चुकी है। नित्य के नियम के अनुसार उन्होंने वामा से कहा, हुक्का भर ला। तुरंत वामा ने इनकार कर दिया। मोक्षदानंद अपने शिष्य की अवहेलना सह न सके, नाराज होकर कटु वाक्य कहने लगे। ठीक उसी समय गुरुदेव का आना हुआ और उन्होंने कहा, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है मोक्षदानंद, आज वामा सिद्ध पुरुष हो गया है। कैसा होता है गुरु का मंत्र और स्वयं गुरुदेव, जो मोक्ष उपलब्धि तक सदैव शिष्य के साथ ही रहते हैं, चाहे वह अपने शरीर में रहे या न रहे। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि ईश्वर, गुरु और मंत्र तीनों एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं।